बेहतरीन नाम में देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम DS पाकिस्तान के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। टनाइटिस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेंजर पे रब्ता किया और मुझसे पूछा कि आपने किस तरीके से टनाइटिस से जो है वो आपने निजात जो है वो हासिल की। तो मैं दोस्तों पहले भी अपनी वीडियो पे भी कुछ चीज़ें आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मर्ज़ से इस हालात से मैं गुज़रा ज़रूर हूँ, क्योंकि टनाइटिस का अंदाज़ा उन लोगों को बहुत अच्छे से है जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। टनाइटिस एक तो बताता चलूँ एक ऐसी बीमारी है कि जिसका अंदाज़ा सिर्फ आपको है, आपके साथ बैठे हुए किसी शख्स को नहीं होता कि आपके कानों से शोर आ रहा होता है और वो शोर किसी और को सुनाई नहीं देता। वो सीटियों की सूरत में भी हो सकता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। लेकिन इससे निजात मैंने किस तरीके से हासिल की, ज़रूरी नहीं कि मेरे तरीके से भी आपको उससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले भी होते हैं। किसी को ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, लेकिन ना तो मुझे ब्लड प्रेशर है ना तो मुझे शुगर है। मुझे ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला मुझे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पर यंग जनरेशन अगर कि जवानी में, जैसे मैं एक कम उम्र हूँ, मेरी उम्र 30 से कम है, तो मुझे ये मसला जो लाहक हुआ है, तो इसका हल जो है वो आप कह सकते हैं कि मेरे पास इसका मतलब कह सकते हैं कि जवानी में इसका हल जो है वो ज़्यादा मुफीद है। अगर कुछ आप एक्सरसाइज कह सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं उसकी कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से टनाइटिस के ऊपर जो है वो काबू पाया है। एक तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक जो है वो मैंने बाकायदगी के साथ शुरू कर दी। मैंने भागना और भागने के साथ हंसना, ये एक योगा भी आप कह सकते हैं, और हंसने के साथ मैंने कानों को इस तरीके से मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने उनको हरकत देता था मैं। और कुछ मैंने और एक्सरसाइज जो थी, कुछ दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप अपनी गर्दन की भी कोई एक्सरसाइज जो है वो शुरू करें। तो फिर मैंने गर्दन को आगे पीछे करना, दाएं बाएं, ऐसे करके मैंने तमाम जो है वो दिन में कई बार मैंने इस एक्सरसाइज का भी इस्तेमाल किया। और उसके बाद जो सबसे मुफीद जो चीज़ है जो आपके लिए शायद आपकी वालदा है, वो कैसे कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि बेटा आपने बादाम रोगन जो है वो लेके आना है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 कतरे एक कान में 3-4 दिन के वक्फे के बाद मैं ये भी डालता रहा। उसके बाद वही बादाम रोगन जो है वो मैंने दूध के अंदर, और विटामिन डी का एक इंजेक्शन मिलता है, पर लेकिन आप नहीं, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप ये इस्तेमाल ना करें। लेकिन मुझे तो इसका मशवरा जो है वो डॉक्टर ने दिया था। मैंने डॉक्टर्स को भी चेक करवाया था, और उसके बाद मैंने ENT के डॉक्टर को भी चेक करवाया था, और उसके बाद मैंने कह सकते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ डॉक्टर से रब्ता करके आखिरकार फिर मैंने ये विटामिन डी का जो इस्तेमाल है वो छल्ली, आप जैसे कहते हैं कि बाज़ार में जाते हैं तो आपको उबली हुई छल्ली भी, और कोलों के ऊपर या क्या कह सकते हैं कि, और वो जो नमक के अंदर बनती है उस छल्ली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा। तो मैंने इसका भी इस्तेमाल किया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो धूप है। धूप के अंदर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा विटामिन डी है, और उसके बाद आपके दिमाग के ऊपर जो बोझ हो, जो परेशानी हो, यकीन जाने इससे भी आप छुटकारा अगर हासिल कर सकते हैं, अपनी नींद को ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा करें। तो ये तमाम जो हैं चीज़ें जो हैं वो मैंने अपने लाइफ में दोबारा बचपना अपने अंदर लेके आया। मैंने क्रिकेट का खेलना शुरू कर दी, मैंने और बहुत सारी गेम्स का, और पानी का इस्तेमाल मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, और जूसेस का मैंने इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर दिया। कह सकते हैं कि हरी भरी ज़िंदगी दोबारा मैंने अपने अंदर लाने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने टनाइटिस से जो है वो जान छुड़वाई। ये व्लॉग मैंने इसलिए दोबारा बनाया, और बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता भी कर रहे थे और कह रहे थे कि आप हमें ये बाकायदगी के साथ ये चीज़ हमें बताएं कि आपने किस तरीके से इसका हल। आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते मेरी बात मान लें, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसका इस्तेमाल करें। लेकिन मेडिसिन जो विटामिन डी है वो डॉक्टर की जो है वो आप कह सकते हैं हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है वो ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन विटामिन डी का इंजेक्शन मैंने महीने में 1 दफ़ा इस्तेमाल किया है। अभी मैंने दूसरी तीसरी डोज़, जो 3 डोज़ मुझे कहा गया था मैंने अभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अब मैंने दूसरी डोज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है।
तो इसके बाद अभी तक शुक्र है कि मेरा टनाइटिस का मसला जो है वो 90% जो है वो ठीक है। अगर कोई 10% का भी होता है तो मैं फिर फ़ौरन से एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर देता हूँ और खुदा के हुक्म 5 या 10 मिनट के बाद मुझे ये मसला ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अच्छे व्लॉग और इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह आपका और मेरा रिश्ता जो है वो बना रहे। खुदा हाफिज़।